नमस्कार दोस्त, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब वैकेंसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं जो एक पीडीएफ ओपन किया हूँ यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल्स दिखा रहा है। तो ये जो जॉब वैकेंसी निकल के आया है, उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो वैकेंसी है हम लोग का ओडिशा जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से। तो यहाँ पे जो पोस्ट है उसमें दो पोस्ट है। दो पोस्ट मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डेजिग्नेशन है वो एक है जो जूनियर असिस्टेंट के लिए और एक है जूनियर स्टेनोग्राफर के। इसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल्स में। तो यहाँ पे वैकेंसी पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, ये पहला यूनिवर्सिटी, ये दूसरा, ये तीसरा, 4, 5, 6 नंबर तक, जो कि हम लोग का टोटल जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। उसी तरह इधर कैटेगरी वाइज जो कि हम लोग का एसटी, एससी, ओबीसी और अंडर रिजर्व के लिए कैटेगराइज किया गया है, उसी के हिसाब से वैकेंसी मेंशन किया गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोग का जो पहला जो है श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी के लिए 15 पोस्ट हैं। उसमें 5 वोमेन कैंडिडेट के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए। उसी तरह यहाँ पे उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में टोटल 46 हैं और उसमें से 15 हम लोग का वोमेन्स के लिए, और इसमें 2 जो है पीडब्ल्यूडी के लिए। उससे रमा देवी वोमेन्स यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के लिए टोटल निकल के आया है 20, और उसमें 5 जो है वुमेन्स के लिए और एक हम लोग का पीडब्ल्यूडी। उसी तरह अगर हम लोग इसको टोटल करते हैं तो देखिए यहाँ पे 125 हम लोग का पोस्ट है और 38 जो है हम लोग का वुमेन कैंडिडेट के लिए। और नीचे देखते हैं जो हम लोग का जूनियर स्टेनोग्राफर, पहला जो था हम लोग का जूनियर असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पे देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए सेम चीज़। यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी से निकल के आया जो वैकेंसी। पहला जो है जो हम लोग का जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्कल यूनिवर्सिटी, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी और एक रेवेन्सा यूनिवर्सिटी। उसी तरह इधर मेंशन किया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे एक वैकेंसी है, वो भी अंडर रिजर्व के लिए। यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, इसको टोटल करते हैं तो 11 प्लस 125, तो हम लोग का टोटल हो जाता है 136 पोस्ट टोटल है, जो कि असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर मिला के। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है 21 से लेकर 32 तक होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आप कोई सा भी ग्रेजुएट हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर के लिए एडिशनल बोला गया है, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है, क्योंकि ये टाइपिंग वर्क है इसीलिए आपको 80 वर्ड होना चाहिए जो स्पीड टाइपिंग स्पीड पर मिनट। तो ये आपका क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि आप लोग को कंप्यूटर से करना है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में आप लोगों को पता ही है टाइपिंग करना पड़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कैसे क्या जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो लोग का टेस्ट क्राइटेरिया है, जैसे रेटिंग के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, वही सब मेंशन किया गया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद इधर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे बालेश्वर है, ब्रह्मपुर है, भुवनेश्वर है, कटक है, संबलपुर, डिपेंडिंग अपॉन ऐसे लिखा गया है। और भी कुछ ऐड किए जाएंगे। और यहाँ पे जो फीस लगेगा आप लोगों को देखिए यहाँ पे, ए नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फीस ऑफ 500 फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी और एससी के लिए 500, और बाकी के लिए 1000 रुपीज़ जो चालन चार्जेस रखा गया है। और अदर कैंडिडेट यहाँ पे तो सेम चीज़ लिखा गया है कि हम लोग का जो होना चाहिए एक सिटीजन होना चाहिए इंडियन का, और एमए स्कूल तक हम लोग का जो है उड़िया लैंग्वेज में हम लोग पास किए रहेंगे। और यहाँ पे बोला गया है। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अदर कैंडिडेट कंडीशन भी दिया गया है। यहाँ पे नो सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द कैंडिडेट। आपको इस साइट पे आके चेक करना है और आपका लॉगिन आईडी होगी, आपका जो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। तो इसका लास्ट डेट क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे अप्लाई क्या करना है। तो यहाँ पे ये वाला साइट में आपको विजिट करना पड़ेगा, जो कि ssbodisha.nic.in, ये वाला साइट है ऑफिशियल साइट। और यहाँ पे आपको कुछ ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये वाला देखिए, हम लोग का जो स्टार्ट हुआ है 1 तारीख को हुआ है, और इसका जो लास्ट डेट है 30 तक है, जो कि रात का 11 बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक 1 मिनट कम है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, और इसको आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ क्राइटेरिया है, आप अगर इसे देख लेते हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये है हम लोग का साइट। इस साइट पे जाना है। साइट में जाने के बाद आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेना है। उसके बाद प्रोसीड क्लिक करना है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन बटन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सेम चीज़ यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन करना है, कौन सा पोस्ट के लिए आप जूनियर असिस्टेंट या फिर जो जूनियर स्टेनोग्राफर, या फिर बोथ कर सकते हैं आप। यहाँ पे पर्टिकुलर एक के लिए लेते हैं या फिर बोथ जूनियर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड मैंडेटरी है, और आपका जो इसमें फाइल फॉर्मेट आप अपलोड करेंगे यहाँ पे जो है
वो जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए, और इसका साइज कितना होना चाहिए 100 से, सॉरी 10 से 100 के अंदर में होना चाहिए केबी, 10 से लेके 100 केबी के अंदर होना चाहिए। और ये हम लोग का फोटो के लिए, फोटोग्राफ के लिए। और उसी तरह बोला गया है साइज सिग्नेचर 3 से लेके 20 केबी के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन 3 से 20 केबी होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे आपका जो और एक यहाँ पे बात है जो कि ये वाला, आपका जो फोटो रहेगा वहाँ पे देखिए फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड ऑनली, तो आपका जो फोटो रहेगा वो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर अलग कलर का बैकग्राउंड देते हैं तो शायद फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। और सेम चीज़ सब लिखा गया है यहाँ पे चालान में, तो आप लोगों को बता दिया पहले, जो कि STSC के लिए 500 और बाकी के लिए 1000 रुपीज़ यहीं पे मेंशन किया गया है। सिंपल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको साइट पे ले जा रहा हूँ, ये वाला साइट है, आप लोग यहाँ पे आएंगे, इसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, नहीं तो ssbodisha.nic.in डायरेक्ट भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई सा भी एक को क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आएंगे, ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट डेट भी यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, देखिए यहाँ पे भी। और यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वो साइट खोल के आएगा, देखिए यहाँ पे सिंपल है। इसको आपको यहाँ से चूज करना है बोथ या फिर सिंगल, उसके बाद आधार नंबर डालना है, उसके बाद एक एक करके सिलेक्शन करते करते आपको फिल करना है, फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक। तो मिलते हैं और एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।